कक्षा 12 हिंदी का महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत हम पढ़ रहे थे। तो 2 गीत हो गया था। आज हम तीसरे गीत को पढ़ेंगे, अर्थात इस पाठ के अंतिम गीत को पढ़ेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली। कहा जाता है कि महादेवी वर्मा का सबसे महत्वपूर्ण कविता इसी को माना गया है। परीक्षा के दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांध्य गीत से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। 2 लाइन इस पेज पर मिलेगा, बाकी का जो लाइन है वो अगले पेज पर मिलेगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। तो स्पंदन का अर्थ होता है हृदय के अंगों का धीरे धीरे कांपना, और निस्पंदन का अर्थ होता है स्थिरता। क्रंदन का अर्थ होता है रोना, रुदन करना। निर्झरणी का अर्थ होता है नदी। ठीक है, तो विश्व माने तो जानते ही हैं संसार होता है, और तो इसमें कोई कठिन शब्द नहीं रह गया है। चलिए प्रसंग पर ध्यान दीजिए। प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि अपने जीवन की तुलना बदली से करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं। अर्थात अपने जीवन को आकाश में जो बादल है उस बादल से वह क्या कर रही हैं, तुलना कर रही हैं। और आगे कहती हैं कविता में, क्या कहती हैं? मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर माने पानी होता है, अश्रु होता है। यहाँ इस पानी से साधारण पानी नहीं है, यह दुख रूपी जो आंसू निकल रहे हैं उसकी बात की गई है। दुख से जो अर्थात जो उनके अंदर पीड़ा है उससे वह दुखी होकर के वह रो रही हैं। कह रही हैं मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। मेरा किससे घिरा हुआ है जीवन? दुख के बादलों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली यानी बादल पानी से भरी हुई रहती है, ठीक उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं। ठीक है, फिर महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं स्पंदन में चिर निस्पंद वसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। कह रही हैं जिस प्रकार बदली में उसके कंपन का अस्थायित्व रहता है, अर्थात जिस प्रकार बादल में उसके कंपन का अस्थायित्व रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न जो दुख है उस दुख का कंपन अस्थायी रूप से व्याप्त है। यह उदाहरण दे रही, कह रही हैं जिस प्रकार बादल में यानी बदली में उसके कंपन का अस्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन जो है वह अस्थायी रूप से व्याप्त है, अर्थात फैला हुआ है। ठीक है, फिर आगे कहती हैं कि जिस प्रकार बदली के गर्जन से यानी गर्जना से, जिस प्रकार बदली के गर्जना से सुनकर यानी बादल के गर्जनों को सुनकर तप से त्रस्त विश्व प्रसन्न हो जाता है, हंसता यानी क्रंदन आहत विश्व हंसा। अर्थात जिस प्रकार बादल के गर्जन से विश्व हंसता है उसी प्रकार क्या हो रहा है, मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। ठीक उसी प्रकार मेरे रुदन से, मेरे रोने से लोगों को प्रसन्नता मिलती है। फिर कह रही हैं कि जिस प्रकार बदली के यानी बिजली के कौंधनी यानी कि तड़कने से या तड़कते हैं और उसके जल से क्या होता है, नदियाँ प्रभावित होती हैं।
नदियाँ, यहाँ कहा गया पलकों में निर्झरनी मछली, नैनों में दीपक से जलते। कह रही हैं कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है, यानी कड़कती है, चमकती है, और उसके जल से नदियाँ प्रभावित होती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्र में विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं। यहाँ दिया है नैनों में दीपक से जलते। उसी प्रकार मेरे जो विरह वेदना मेरे अंदर हैं वह दीपक के समान जलते रहते हैं, और मेरी पलकों से भी क्या होती है, नदी के जल के समान विरह अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों से क्या होते हैं, अश्रुजल, विरह रूपी अश्रुजल निरंतर बहते रहते हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता है और यह मेरा मनपसंद कविता है। हृदय स्पर्शी ऐसी कविता को कहा जाता है जो हृदय को छू ले। बहुत अच्छी कविता है। एक बार पूरे अर्थ को देख लीजिए। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती हैं, यानी अश्रु जल से भरे रहते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदली में उनके कंपन का अस्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन अस्थायी रूप से क्या है, व्याप्त है। जिस प्रकार बदली की गर्जन सुनकर गर्मी से त्रस्त पूरा विश्व क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मेरे रोने से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। अर्थात मेरे रोने से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है, चमकती है, कड़कती है, और उसके जल से नदियाँ प्रभावित होती हैं, ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्र भी विरह वेदना में दीपक के समान जलते रहते हैं, और मेरी पलकों से नदी के जल के समान विरह के अश्रु निरंतर बहते रहते हैं। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा की विरह वेदना का अधिक व्यंजित वर्णन है, अर्थात वर्णन किया गया है। चलिए आगे की हम पंक्तियों को देखते हैं।